With great power comes great responsibilities. But what if someone use that power to make money? मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाड़ में जाए दुनियादारी, सबसे ज्यादा पैसा भारी। और वही पैसा कमाने के लिए स्टोरी में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे मेन कैरेक्टर अपना कूल सा पोज देते हुए। इसका इंट्रो आपको आगे देखने को मिलेगा। पहले इस बुड्ढे का इंट्रो ले लो जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये है मिस्टर रॉन, एज 98। ये अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली और अपनी कंट्री के लिए जिया और आज इसकी आखिरी रात है। बट सडनली डोर ओपन होता है और एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। बॉडीगार्ड्स इस पे गन तान देते हैं और बोलते हैं अबे तू है कौन और विला के अंदर आया कैसे? वेल चचा ये मेन कैरेक्टर है तो ये कुछ भी कर सकता है और करता भी है। अपनी वॉच से सिर्फ इन दोनों का टाइम सस्पेंड कर देता है, मतलब एक टाइप से उन दोनों को फ्रीज कर देता है। और बाकी सब हक्के बक्के होके देख रहे होते हैं कि बेटी चोद हुआ क्या। और ये बोलता है सॉरी जी मैंने तुम्हें डरा दिया बट रिलैक्स मैंने बस उनका टाइम सस्पेंड किया। देन अगले ही पल ये बुड्ढे के पास पहुंच जाता है और इन दोनों की फट जाती है। ये साला उधर कब गया, क्या ये टेलीपोर्ट कर सकता है? काश यार मैं टेलीपोर्ट कर सकता तो मैं सुनाडे के बाथरूम में घुस जाता। पर अभी टॉपिक पर आते हैं। ये बुड्ढे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। इसका नाम है मिस्टर ल्यू। ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही सेल ओनली वन थिंग दैट इज टाइम। अब ये टाइम कैसे बेचेगा वो तो फ्लैशबैक में पता चलेगा। 10 दिन पहले इसकी मोम का मैसेज आया होता है कि पुत्र अगर स्ट्रेसफुल लगे तो जॉब छोड़ दे, हमने इतना पैसा जमा कर लिया है कि हम तुझे विल्टन में एक घर दिला सकते हैं। मतलब कि ये विल्टन आया था अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, पर एक चिकन का किचन में सरवाइव करना मुश्किल होता है रे बाबा। और ये गोकू क्या कर रहा है इस पैनल में, रास्ता भटक गया क्या? वेल आगे हम देखते हैं इसको एक आदमी धक्का मारता है जो कि जल्दी में होता है एंड सडनली ल्यू को उस आदमी का नेम, एज और रिमेनिंग टाइम दिखता है जो कि 3 सेकेंड होता है एंड टिक टिक 2 टिक टिक 1 एंड बूम हेलो टाटा बाय बाय। और कार में सलमान भाई थे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एंड ल्यू अभी भी शौक में है क्योंकि इसको सबका रिमेनिंग लाइफ टाइम दिखाई दे रहा होता है। एंड देन अचानक से इसके हाथ में एक वॉच आ जाती है और उसे दबाते ही टाइम रुक जाता है। ये सस्पिशियस होके एक आदमी को टच करता है एंड टच करते ही उस आदमी का लाइफ टाइम कम हो जाता है। फिर ये वो लाइफ टाइम एक लड़की की तरफ थ्रो करता है। मतलब सिंपल है, उस आदमी से लाइफ टाइम लेके उस लड़की को दे देता है और उस लड़की का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। बट वन मूवमेंट ही वाज शॉक्ड एंड द नेक्स्ट ये इस पावर को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है। आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन हु ट्रेड टाइम एंड हु कैन कंट्रोल एवरीवन लाइफ स्पैन। पैंदी लस्सी क्या हरामी कैरेक्टर है रे ये ल्यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं ये एक एग्रीमेंट बना रहा होता है लाइफ स्पैन सेल करने वालों के लिए और परचेज करने वालों के लिए, जिसके रूल सिंपल है। पार्टी ए सेलर, पार्टी बी परचेज करने वाली। दोनों पार्टीज किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकती। पार्टी ए पार्टी बी की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती और पार्टी ए को कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे पार्टी बी को कोई नुकसान हो। पार्टी बी अपनी इनकम फेक नहीं बता सकती और एक बार साइन करने के बाद डील पत्थर की लकीर है, मतलब तुम कैंसिल नहीं कर सकते एग्रीमेंट। और अगर किसी ने रूल ब्रेक किया तो उसका रिमेनिंग टाइम कम हो जाएगा और अगर कुछ ज्यादा ही वायलेशन कर दी तो ऊपर की टिकट पक्की है साहब जी। अब समझ आ गया हो तो मिली इसकी होटी रूममेट जिहेन से, जो भीगी भीगी रातों में बारिश में भीग कर आई होती है और ल्यू को देखकर सोचती है ये साला रोज थका थका सा लगता है, आज इतना हैंडसम कैसे लग रहा है। दीदी मर गई चश्मिश लड़के के लुक्स पे। बट इसको तो शादी करनी है एक अमीर लड़के से और ल्यू अभी अंबानी की झाट तक भी नहीं पहुंचा तो ये गुड नाइट बोल के निकल लेती है। गोल्ड डिगर फॉर अ रीजन। पर इसे नहीं पता ल्यू जल्दी ही बिल गेट्स के गेट्स उखाड़ने वाला है। अगले दिन ये अपना सारा पैसा उठा के क्लाइंट ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो तुम्हें फोन पे बात करते हुए मिल जाती है। ये है इसका पहला क्लाइंट जो अपनी जीएफ को न्यू सेलफोन गिफ्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है। इसकी एज है 21 और रिमेनिंग लाइफ 65 इयर्स, जो कि इनफ है। अब मछली को जाल में फंसाने के लिए चारा तो डालना पड़ेगा, तो ल्यू मछली पकड़ने जाता है और टाइम को स्लो कर देता है ताकि ये क्लाइंट से रिलैक्स होके बात कर सके। बट ये साले की फट जाती है कि बेटी चोद यो है कौन। फिर ल्यू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टाइम मर्चेंट बोल के, पर ये ल्यू को हल्के में ले रहा होता है। देन ल्यू इसको बोलता है रिलैक्स
मिस्टर शेंग, मेरा काम है लोगों को लाइफ स्पैन खरीदना और उनको बेचना जिनको इसकी जरूरत है। पर शेंग ये सब छोड़ के इस बात पे ध्यान देता कि इसको मेरा सरनेम कैसे पता। ल्यू भी लाइक, ले देख ले खुद, ऐसा लगता तू 80 साल जिएगा, तो मैं सोच रहा था अपना थोड़ा सा लाइफ टाइम मुझे बेच दे। शेंग बोलता है क्या लाइफ टाइम सच में बेचा और खरीदा जा सकता है? मे आई नो द प्राइस? एंड प्राइस इस बात पे डिसाइड होता है कि वो इंसान एक साल में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है और कितनी अर्निंग कर रहा है। सो ये सिर्फ एक स्टूडेंट है, तो इसको ऑफर किए जाते हैं एक साल के टाइम के 3 लाख, जो कि एक आम इंसान हार्डली अर्न कर सकता है। शेंग सोचता है मैं फिर भी एक लंबी जिंदगी जीऊंगा अगर मैंने एक साल भी बेच दिया। इफ ही रियली पे मी, मैं अपनी जीएफ के लिए प्रेजेंट्स ले पाऊंगा और मैं वो सब ले पाऊंगा जो मैं हमेशा से लेना चाहता था। लो जी, मछली फंस गई जाल में। लूजिंग जस्ट 1 ईयर मीन्स नथिंग टू मी। डील। अब एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद क्या हुआ ये देखने को मिलेगा आपको अगले पार्ट में, तो वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करो, मतलब तोड़ डालो वो बटन, तोड़ डालो। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, वहां पे आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। बुई बुई माय क्यूटीज।